फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा। स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सेल के अंदर प्रोफेशनल बनना है, एक्सपर्ट बनना है, तो जो मैं ये 6 ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत काम की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने एक शीट खोल रखी है। शीट के अंदर मेरे पास 6 टेबल्स हैं, मल्टीपल टेबल्स हैं, और मुझे अगर इन सभी टेबल्स का टोटल एक साथ जनरेट करना हो तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है। देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमें हर एक टेबल का सम निकालना हो तो हम जनरली क्या करते हैं, हम सम फंक्शन को अप्लाई करते हैं। इजिकल टू सम के बाद में हम सारी की सारी वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देखिए, पहली टेबल का सम निकल चुका है, टोटल आ चुका है। यही प्रोसीजर हम सेकंड टेबल पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद थर्ड टेबल पे करेंगे, फिर फोर्थ पे करेंगे, फिर फिफ्थ पे। तो इस तरह से क्या होगा, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होगा, लेंथी प्रोसीजर होगा। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक्स में जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको करना क्या है, जहां जहां आपको टोटल सम को जनरेट करना, उन सभी सेल को आप कंट्रोल के बटन के साथ में आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने सभी टेबल्स में कंट्रोल के बटन के साथ में उन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लिया जहां मुझे टोटल जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको करना है कि ऑल्ट के साथ में इजिकल टू का बटन दबा देना है। तो देखिए, सभी टेबल्स में टोटल जनरेट हो चुका है, सम जनरेट हो चुका है। दूसरा जो मैं ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं, देखिए कई बार ये होता है, मैंने एक रोज के अंदर कुछ डेटा फीड कर रखा है। होता ये है, मान लीजिए आपको इन सभी डेटा को कॉलम के अंदर, गलती से मुझे कॉलम के अंदर करना था लेकिन मैंने रोज के अंदर इसको टाइप कर दिया, और इन डेटा को आपको कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, सभी डेटा को कंट्रोल सी के साथ में कॉपी करेंगे और उस सेल पे क्लिक करेंगे जहां से आपको कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना हो उन सभी को। आप क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। यहाँ देखेंगे आप बॉटम राइट साइड के अंदर आपको एक फंक्शन नजर आ रहा है, ट्रांसपोज। आप इसको चेक बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे और ओके का बटन दबा देंगे। तो आप देख रहे हैं जितना भी डेटा रोज के अंदर था वो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और तीसरा मैं जो बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, देखिए एक टेबल मैंने बना रखी है। इस टेबल के अंदर पहले कॉलम के अंदर एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद सेल्स है। अब मुझे इन सभी सेल्स, एम्प्लॉयज के थ्रू जो भी सेल्स हुई है, इनका मुझे टोटल करना है। तो हम करके देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है। इजिकल टू सम करके मैं सारे वैल्यूज को सेलेक्ट करता हूं और सम फंक्शन को जनरेट करता हूं, लेकिन यहाँ तो टोटल आ ही नहीं रहा है। टोटल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इस कॉलम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में अल्फाबेट्स भी है। तो सम फंक्शन जो सम फार्मूला है न्यूमेरिक वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीका, देखिए मैं सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ, एक बार सभी को डिलीट कर देता हूँ और सभी सेल्स को, सेल रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में माउस का राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल्स में जाऊंगा डायलॉग बॉक्स में। यहाँ आपको सबसे नीचे जो फंक्शन अपीयर हो रहा है कस्टम का, उसको सेलेक्ट करना है। अब देखिए, जहाँ जनरल लिखा है वहां आपको स्पेस देनी है और डबल इन्वर्टेड कॉमा से पीसीएस लिखना, पीसेस लिखना है आपको, क्योंकि जो भी सेल्स हुई है वो पीसेस के अंदर हुई है। तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखने के, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पीसीएस पीसेस लिखना, उसके बाद ओके का बटन आपको दबा देना है। अब देखिए, मैं यहाँ डेटा एंट्री करता हूँ। ऑटोमेटिक जैसे ही मैंने न्यूमेरिक वैल्यू लिखा, एंटर का बटन दबाया, तो ऑटोमेटिक पीसेस आपको लिखा हुआ आ रहा है, अप्लाई हो रहा है। चलिए मैं सारा डेटा एंटर कर देता हूँ एक बार में, उसके बाद मैं सम करके देखता हूँ, देखते हैं सम होता है या नहीं होता है। देखिए सारी वैल्यूज मैंने टाइप कर दी हैं। उसके बाद में मैं इन सभी जो वैल्यूज है, सेल्स की वैल्यूज है, इनका मैं सम करूंगा। इजिकल टू सम, ब्रैकेट ओपन करके सेल रेंज को मैं सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करता हूं, एंटर का बटन दबाता हूं। तो देखिए सभी का टोटल आ चुका है। तीसरी जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, नंबर इन सीक्वेंस की। देखिए क्या होता है, सीक्वेंस हम 3 तरीके हैं सीक्वेंस के अंदर नंबर लिखने के। जैसे मैंने पहले 1 टाइप कर दिया, 2, 3। अब मैं क्या करूंगा, तीनों को सेलेक्ट करके, पहला जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, आप बॉटम राइट साइड में बॉक्स देख रहे हैं, उसको आप ड्रैग करेंगे पकड़ के जहां तक आपको सीरीज के अंदर वैल्यू चाहिए। तो देखिए आ चुकी है। दूसरा जो तरीका ये है,
मैंने 1 यहाँ टाइप कर दिया, नीचे वाले सेल में आता हूँ। अब यहाँ फंक्शन लगाऊंगा इज इक्वल टू, पहले वाले सेल में जब मैंने 1 टाइप कर रखा है सेलेक्ट करूंगा और प्लस के साथ में 1 लिखूंगा, एंटर का बटन दबाऊंगा। अब जो वैल्यू आई है 2, इसको पकड़ के मैं ड्रैग कर दूंगा जहां तक मुझे सीरीज के अंदर वैल्यू चाहिए। तीसरा जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ 1 टाइप कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, फिल फंक्शन में जाऊंगा। आप बिल्कुल राइट साइड में आप फिल फंक्शन देख रहे हैं, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके अंदर आप सीरीज को सेलेक्ट करेंगे। आपको सीरीज दिखाई दे रही होगी, सीरीज को सेलेक्ट करेंगे, सीरीज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर से देखिए आपको कॉलम के अंदर लेना है तो कॉलम पे क्लिक करेंगे आप, और स्टेप वैल्यू अपनी 1 थी, आपको स्टॉप वैल्यू कहाँ तक लेनी है, मान लीजिए मुझे 10 तक लेनी है, ओके कर दूंगा मैं। तो देखिए ये 10 तक सीरीज के अंदर वैल्यूज आ चुकी है, जनरेट हो चुकी है। अगला जो मैं फंक्शन में आपको बताने जा रहा हूँ, ऑटो फिट टेक्स्ट इन कॉलम। देखिए क्या होता है, कई बार हम कॉलम के अंदर, जैसे मैं एक नाम लिखता हूँ रमेश, थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ, सेलेक्ट करके फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और थोड़ी सी टेक्स्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ रमेश कुमार शर्मा। कई बार ऐसा होता है, हम जो सेल के अंदर जो भी डेटा फीड करते हैं उसका साइज सेल के साइज से बड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो सेल से बाहर निकल जाता है। हम चाहते हैं जब कभी भी हम डेटा फीड करें तो ये डेटा के अकॉर्डिंग सेल का साइज ऑटो फिट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, जिस शीट में आपको ये फंक्शन अप्लाई करना, आप चाहते हैं शीट के अंदर जहां कहीं भी मैं लंबे वर्ड से लिखूं तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, ऑटो फिट हो जाए सेल। तो आप क्या करेंगे, शीट पे माउस का राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा व्यू कोड, व्यू कोड पे आप क्लिक करेंगे। व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देखिए व्यू वाला कोडिंग वाला जो पेज आ गया वीबी स्क्रिप्ट का, यहाँ आपको वर्कशीट दिखाई दे रही होगी ऊपर। इस वर्कशीट को क्लिक करेंगे तो नीचे, सॉरी, आपको जनरल दिखाई देगा। आपको यहाँ से वर्कशीट लेनी है, आप वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या लिखना है आपको, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम, ये फर्स्ट वाला मैं जूम करके बताता हूं आपको, ये लेना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम। मैं दोबारा बता देता हूं, देखिए पूरा मैं रिमूव कर देता हूं, दोबारा से देख लेते हैं। सेल्स डॉट इंटायर कॉलम, इंटायर COLUMN इंटायर कॉलम डॉट लगाने के बाद आपको लिखना है ऑटो फिट। देखिए लिस्ट के अंदर आ चुका है ऑटो फिट, आपको ऑटो फिट को सेलेक्ट करना है, ऑटो फिट। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को आपको क्लोज कर देना है। आप इस विंडो को क्लोज कर देंगे, बाहर निकल आएंगे। अब देखिए मैं एक लंबा नेम लिखता हूं, रमेश कुमार शर्मा। अब देखिए मेरे टैक्स, जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा मेरे टैक्स के अकॉर्डिंग सेल्स का साइज ऑटो फिट हो जाएगा। किसी भी सेल में कर लेते हैं शीट के अंदर, जैसे मैं लिखता हूं सुनील, यहाँ लिख देता हूं, पहले थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं मैं, मान लीजिए इसका साइज बढ़ा देता हूं ताकि देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं यहाँ लिख देता हूं सुनील कुमार शर्मा। अब देखिए मेरा जो टैक्स का साइज है सेल के साइज से काफी बाहर निकल रहा है। जैसे मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। देखिए ये जो सेल है ऑटो फिट हो चुका है। नेक्स्ट जो मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, इसके अंदर क्या है, मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई है, इस टेबल के अंदर आपको सेल्स वाला जो कॉलम है इसकी जरूरत नहीं है, आपने इसको हाइड कर दिया। अब आप
पूरी टेबल को कॉपी करके आपको दूसरी टेबल पे ले जानी है। मान लीजिए कॉपी करके मैंने कंट्रोल सी करके एक नई शीट खोल लेता हूँ, इस शीट पे मुझे ले जाना, कंट्रोल वी कर लेता हूँ। तो क्या होगा, आपकी जो हाइड वाली जो कॉलम है वो भी आपका यहाँ अपीयर हो जाएगा। आप चाहते हैं आपने जो कॉलम हाइड कर रखा है वो कभी भी कहीं भी पेस्ट वगैरह करे तो हाइड वाला कॉलम अपीयर ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, आप आएंगे, देखिए मैं पहले हाइड कर लेता हूँ, इस कॉलम को मैं हाइड कर लेता हूँ। अब करेंगे क्या, आप पूरे कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल सी करेंगे और उसके बाद कंट्रोल जी का बटन दबाएंगे आप। उसके बाद स्पेशल पे आएंगे, स्पेशल दिख रहा होगा, स्पेशल फंक्शन पे आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर एक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल सेल्स ओनली। इस फंक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए मैंने कॉपी कर रखा है। अगर मैं नई शीट पे आता हूँ, मैं एक नई शीट लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो आपको केवल 2 ही कॉलम दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।